जब कोई बुरा व्यवहार करता है, खंजर जिगर के आर पार करता है, बंटवारा देश चाहे घर का हो, यकीनन दिल को तार तार करता है। बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई और हम सब बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक छंद मुझे याद आता है जो मैंने लिखा है, आपको समर्पित करता हूं मैं। जी शुक्रिया। कि वीरता की गाथा कण कण में विराजमान, और जहां तप त्याग राम का महान है। वीरता की गाथा कण कण में विराजमान, और जहां तप त्याग राम का महान है। दानव दलन कर जीता है समूचा विश्व, चौहुदिश फैला भारती का यशगान है। दानव दलन कर जीता है समूचा विश्व, चौहुदिश फैला भारती का यशगान है। कि सीमा की जो रखवाली, सीमा की जो रखवाली, हेतु ही डटे हुए हैं, रखते सदैव वो हथेली पर जान है। और सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। और मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं, जब हमारे बीच में बड़े महर्षि लोग बैठे हों तो नौजवानों को समर्पित करके अपने बड़े लोगों के सम्मान में मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कि मान रखिएगा यदि अपने बड़ों का, फिर मुरझाए चेहरे तुरंत खिल जाएंगे। मान रखिएगा यदि अपने बड़ों का, फिर मुरझाए चेहरे तुरंत खिल जाएंगे। आपने पिरोया यदि प्यार वाला धागा, यहाँ दुनिया के टूटे संबंध सिल जाएंगे। आपने पिरोया यदि प्यार वाला धागा, यहाँ दुनिया के टूटे संबंध सिल जाएंगे। कि छुए जो चरण नित मातु पितु के, यहाँ तो देवलोक वासियों के शौर्य हिल जाएंगे। देवलोक वासियों के शौर्य हिल जाएंगे। और इन्हीं चरणों में तीनों लोक की झलक प्यारे, इन्हीं चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे। इन्हीं चरणों में तीनों लोक की झलक प्यारे, इन्हीं चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दिव्या को। बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, पहली बार हम सबके बीच में आई हैं वो तो। और जो पहली बार घर परिवार में आता है उसका कैसे स्वागत किया जाता है, एक बार भरपूर तालियां आपकी मिल जाएं। दिव्या, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सबके सामने मुझे बैठने का मौका मिला। धन्यवाद है मेरा शुभम मैम को, मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और आपने इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी है, आपके सामने तो शायद मेरी पोएम कुछ नहीं। ना ही तो मैं शायर हूँ, ना ही मैं गायक हूँ, बस अपने द्वारा लिखे गए चंद शब्दों को एक सार में पिरोने का प्रयास करती हूँ। छू जाए मेरे चंद शब्द आपके दिल को, बस यही समझाने का प्रयास करती हूँ। मेरी कविता जो है उनके ऊपर है, मतलब जैसे कि समाज में बहुत बेटियां होती हैं, अबॉर्शन करा दिया जाता है। जैसे कि 2 बेटी हो गई है ना, कन्या भ्रूण हत्या। 2 बेटियां हो गई, तीसरी का चेकअप कराओ, अरे नहीं कैसे करोगे, 3 बेटियों का कैसे करोगे, है ना। ये सब होता है, बहुत होता है, ये बहुत गलत है। बेटों के आस में बेटियों को मतलब इस तरह से दुनिया में आने नहीं दिया जाता। हर कोई ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं अभी। अब उन नन्ही परियों में से ही एक परी की आवाज़ है ये, जिन्हें आने नहीं दिया। वही कहना चाह रही है अपनी माँ से कि शुरू करती हूँ। मुझे पता है माँ, तेरी मजबूरी रही होगी, लेकिन काश तू अपनी इस मजबूरी को टाल जाती। आने देती अगर मुझे ज़मीं पर तू माँ, आने देती अगर मुझे ज़मीं पर तू, तो क्या पता मैं ही तेरी ज़िंदगी की किताब बन जाती। कितनी तमन्ना थी मेरी तेरे आंचल में सो जाने की। पल पल गिन रही थी माँ मैं अपने इस दुनिया में आने की। मुझे क्या पता था मेरी ख्वाहिशों का गला कटने वाला है। शायद माँ की कोख का घर अब छूटने वाला है। थोड़ा समय मुझे भी देती अगर तू माँ, थोड़ा समय मुझे भी देती अगर तू, तो मैं ही तेरे होठों की मुस्कान बन जाती। आने देती अगर ज़मीं पर तू माँ, तो क्या पता मुझ में ही तेरी जान बस जाती। सोच रही थी तेरी ख्वाहिशों को एक नई जान दूंगी, वही बोल रही है छोटी सी।
सोच रही थी तेरी ख्वाहिशों को एक नहीं जान दूंगी, एक बार तेरी गोद में आ गई ना माँ, तो अंधेरों से दूर तुझे एक नया जहान दूंगी। मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी माँ, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी। सच कह रही हूँ, मैं तेरा अरमान बन जाती। आने देती अगर ज़मीं पर तू मुझे माँ, तो क्या पता मैं ही तेरे हौसलों की उड़ान बन जाती। आने देती अगर मुझे माँ, तो मैं भी तेरी बेटी होने का हकदार बन जाती। आने देती अगर मुझे माँ, तो मैं ही तेरा अरमान बन जाती। अब एक प्रस्तुति और है, अगर आप पढ़ दो अभी 2 मिनट। मतलब इसी छोटी छोटी हैं मेरी। पढ़ दो, बहुत अच्छी रचना। ये उसके बारे में मतलब कि जानते नहीं हम लड़कियों को, औरतों को इतना जानते नहीं है, मतलब बिना समझे सोचे हम कमेंट कस देते हैं कि उसकी लड़की ऐसी है, उसकी लड़की ऐसी है ना। मतलब कपड़े पहनती है, थोड़ा अच्छा पहनती है कि ये देखो, मतलब बहुत कमेंट कसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लड़कियों को, सभी को अपनी ही बेटी के समान समझना चाहिए। मतलब उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वही लड़की बोल रही है, समझने वाले भी क्या खूब समझते हैं मुझे, समझने वाले भी क्या खूब समझते हैं मुझे, इतना तो मैं भी नहीं जानती खुद के बारे में जितना ये लोग जानते हैं मुझे। समझने वाले भी क्या खूब समझते हैं मुझे। सलवार पहनूं तो सही समझते हैं, सलवार पहनूं तो सही समझते हैं, जीन्स पहनूं तो गलत, कम बोलूं तो सीधी समझते हैं, ज़्यादा बोलूं तो तेज। अब लोगों के हिसाब से तो मैं चल नहीं सकती, जो समझते हैं समझते रहे मुझे, इतना तो मैं भी नहीं जानती खुद के बारे में जितना ये लोग जानते हैं मुझे। समझने वाले भी क्या खूब समझते हैं मुझे। पता नहीं लोगों से चाहती क्या है ये दुनिया, ससुराल में सर नीची करके सबकी सुनती रहे तो बहू आदर्शवादी है, गलत बात पर एक जवाब दे दे तो इससे बदतमीज कोई नहीं। ये तो हम सब भी जानते हैं क्या गलत और क्या सही है, तो अपने हिसाब से लोग क्यों समझते हैं मुझे, इतना तो मैं भी नहीं जानती खुद के बारे में जितना ही लोग जानते हैं मुझे। वाह, समझने वाले भी क्या खूब समझते हैं मुझे। धन्यवाद।